वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड अप टू 14। मतलब ये एक सेट है हमारे पास जिसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स है। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a, मतलब a और सेट a इन दोनों में रिलेशन बताना है। और यहां पर कंडीशन क्या दी हुई है कि 3x माइनस वाई 0 को इक्वल है। तो x कहां से आएगा? x भी इससे ही आएगा और y भी यहीं से आएगा। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 3x इज इक्वल्स टू y। तो अब y में हम वैल्यू रख के, x में हम वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहां पर लिखा है आगे कि x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं। तो हमें निकालने हैं इसके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एरो डायग्राम बनाया है। इसमें हम एरो डायग्राम बनाएंगे। तो ये है एक सेट A, ये भी सेट A है। इसमें 1 टू लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं। इससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। तो जो पहली वैल्यू आती है वो होती है x और दूसरी वैल्यू y आती है। तो x यहां से आएगा और y यहां से आएगा। तो इनके बीच में हमें रिलेशन ये दे रखा है कि 3x माइनस वाई 0 है, तो y आप यहां से लिख सकते हैं 3y। तो मतलब हमें अगर x 1 है तो y 3 होगा। आप यहां पे वैल्यू रखेंगे, अगर x 1 है तो y 3 आ जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि x ये है, इसको हम 3 से मैच कर देंगे। मैं यहां पर 3 पर ले जाता हूं, ये हो गया 1 और 3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 1 एंड 3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं x2 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 जा 6। तो 2 को हम ज्वाइन कर देंगे 6 से। 2 को 6 से ज्वाइन कर दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 एंड 6। बस इसी तरह से हमें लिखना है। अब मैं यहां पर 3 डाल देता हूं तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9। तो मतलब 3 को मुझे 9 से ज्वाइन करना होगा। तो 3 ये रहा और 9 ये रहा। तो ये हो गया 3 एंड 9। इस तरह से हम रिलेशन को लिखते हैं। अब इसके बाद 4 को लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 4 को मैं 12 से ज्वाइन कर दूंगा। 4 ये रहा और 12 ये रहा। इसे मैं लिख सकता हूं 4 एंड 12। अब इसके बाद है 5। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। y इज इक्वल टू 15, लेकिन यहां पर तो 15 है ही नहीं, तो बस इतना ही लिखना था हमें। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब इसमें बात आती है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की। तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनमें जो x वाले एलिमेंट्स होते हैं, x की वैल्यू जो होती है, इन्हें हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन यहां से हम लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। और जो y वाली वैल्यू होती है, इन्हें हम कहते हैं रेंज। ये जितनी भी y की वैल्यू है, ये हो गई रेंज। और कोडोमेन हम किसे कहते हैं? ये जो सेट बनाया जिसमें से हमने y की वैल्यू ली, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये होते हैं कोडोमेन। तो ये है रिलेशन जो हमने अभी निकाला। अब इसमें डोमेन हम निकाल लेते हैं। तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन हम लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, सारी x वाली वैल्यूज 1 2 3 एंड 4। ये हो गया हमारा डोमेन। अब रेंज हो जाएगी 3 6 9 एंड 12। तो रेंज में एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 6 9 एंड 12। तो ये हो गया रेंज एंड डोमेन। अब बात करते हैं हम कोडोमेन की। कोडोमेन में सेट A के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि y की वैल्यू हमने इसी सेट से ली है, तो बस ये हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 240। तो ये आ गया हमारा कोडोमेन। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना था। इस क्वेश्चन में फिर से देखते हैं हमने करा क्या। यहां पर एक सेट दे रखा है A और हमें रिलेशन डिफाइन करना है A टू A, मतलब x की वैल्यू भी a से आएगी और y की भी वैल्यू a से आएगी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। और कंडीशन दी हुई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3x के इक्वल है, जहां पर x और y a से बिलोंग करते हैं दोनों।
तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पहले 1 ली, तो 1 लेने पर y की वैल्यू 3 आई, तो मैंने यहाँ पर एरो डायग्राम की हेल्प से 1 को 3 से मैच कर दिया। तो ये एरो डायग्राम से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर आप बिना इसके क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर वैल्यूज रख के और इनका रिलेशन आप लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। और इसके बाद हमारा ये रिलेशन आया, इससे हमने डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स by r is equals to x y such that y is equals to x plus 5 and x is a natural number less than 4, so x y belongs to n। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमें रिलेशन डिफाइन करना है ऑन सेट n, मतलब n to n हमें रिलेशन बताना है और कंडीशन दी हुई है कि y is equals to x plus 5 और x की वैल्यूज भी दे रखी हैं, नेचुरल नंबर है लेकिन 4 से छोटा। बस हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और इसके डोमेन और रेंज निकालने हैं। इस क्वेश्चन में हमें इतना करना है। तो इसे भी हम एक एरो डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। यहां पर कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x की वैल्यूज क्या होंगी, यहां पर दे रखा है ये एक नेचुरल नंबर है और 4 से कम है। तो नेचुरल नंबर होते हैं 4 से कम 1, 2 एंड 3। तो इनकी बस हम वैल्यूज रख देंगे। तो पहले 1 वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया। अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 6 के इक्वल होगा, y की वैल्यू 6 आएगी। इसे हमने यहां पर मैच कर दिया। अब इसी तरह से y, अब 2 लेते हैं x की वैल्यू, 2 प्लस 5 ये 7 हो गई। तो y x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 7 होगी। इसी तरह से y की वैल्यू 3 रखने पर ये आ जाएगी 8। तो यहां से x की वैल्यू 3 रखी मैंने तो ये आ गया 8। तो बस अब हमें इसका रिलेशन लिखना है। रिलेशन क्या आ जाएगा, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। ये हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 7 आई। इसके बाद x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 8 आई। बस हमने ये रिलेशन लिख दिया। अब ये है x y x y x और y, इससे हम इसे डिनोट करते हैं। तो डोमेन और रेंज निकालनी है, तो डोमेन में हम सारे x वाले एलिमेंट्स लिख देंगे और रेंज में सारे y वाले एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये है हमारा रिलेशन और यहां पर डोमेन हो जाएगा, डोमेन सारे x वाले एलिमेंट्स जो है 1, 2 एंड 3, ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज हो जाएगा 6, 7 एंड 8। तो बस हमें करना यही था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5 एंड b इज इक्वल्स टू 4, 6, 9। तो ये दो सेट हैं। अब इनके बीच का रिलेशन निकालना है फ्रॉम a टू b, मतलब a से b की तरफ जाना है। इससे x की वैल्यू आएगी और इससे y की। तो इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब एक x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। और x बिलोंग करता है सेट A से और y बिलोंग करता है सेट B से। तो इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 4 और 1 का डिफरेंस होगा 3। तो ये एक ऑड नंबर है तो इसे हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 5। तो ये भी एक ऑड नंबर है, इसे भी हम मैच कर देते हैं, ऑड नंबर। और 1 और 9 का डिफरेंस होगा 8, ये एक ऑड नंबर नहीं है, इसे हम मैच नहीं करेंगे। और 2 एंड 4, तो माइनस करने पे 2 आएगा, ऑड नंबर नहीं है। 2 एंड 6, ये भी ऑड नंबर नहीं बनेगा, डिफरेंस इनका। अब 2 एंड 9, ये हो जाएगा 7, तो ये ऑड नंबर है, इसे हम मैच कर देते हैं। तो ये हो गया एक और रिलेशन। और ये हो गया 3 और 4, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 1। इसे हम मैच कर देते हैं। और 3 एंड 6, तो ये इनका डिफरेंस आएगा 3, इसे भी हम मैच कर देते हैं। और 3 एंड 9, तो ये आएगा 6 जो कि इवन होता है। तो 5 एंड 4, इसे हम मैच कर देते हैं। 5 एंड 6, इसे भी कर देते हैं। और 5 एंड 9, तो ये इवन नंबर आएगा। तो रिलेशन आ जाएगा हमारा,
तो 1 और 4 का डिफरेंस होता है 3, ऑड है, तो इन्हें हम एक पेयर में लिख लेते हैं 1 एंड 4। इसके बाद 1 एंड 6 का डिफरेंस ऑड है, 5 आता है, तो 1 एंड 6 ये भी एक पेयर बन गया हमारा। 1 और 9 का 8 आएगा तो ये नहीं बनेगा। 2 4 का भी नहीं बनेगा, 2 और 6 का भी नहीं बनेगा क्योंकि इनका डिफरेंस आता है इवन। 2 और 9 का बन जाएगा 2 एंड 9, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आता है 7 जो कि ऑड है। इसके बाद 3 एंड 4, इनका डिफरेंस आएगा 1, ये एक ऑड नंबर है, तो 3 एंड 4 हमने लिख लिया। 3 एंड 6, तो इनका डिफरेंस आता है 3, ऑड नंबर है ये भी, तो 3 एंड 6 लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद है 3 एंड 9, तो इनका डिफरेंस आता है 6, तो ये इवन नंबर है इसलिए इनका हम पेयर नहीं बनाएंगे। 5 एंड 4, डिफरेंस 1, तो इनका डिफरेंस ऑड है तो इसका हमने पेयर बना दिया। तो अब इसके बाद 5 एंड 6, इनका डिफरेंस 1 है, ऑड है, तो इसे भी लिख लेंगे हम 5 6। इसके बाद 5 एंड 9, इनका डिफरेंस इवन होता है 4, तो इसलिए हम इन्हें नहीं लिखेंगे। बस ये हो गया हमारा रिलेशन, और यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। इनका रिलेशन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।